एक पत्नी जिसका नाम तबस्सुम होता है वह अपने पति यूसुफ के हाथ पांव बांधना शुरू कर देती है। जैसे ही उसका पति पूछता है कि आखिर तुम मेरे हाथ पांव क्यों बांध रही हो, तब वह कहती है कि मैं आपसे प्यार करना चाहती हूं और आज जी भर के प्यार करूंगी, दिल खोल के प्यार करूंगी। जो पति यूसुफ था वह बहुत ही भोला था, मजदूर था। वह अपने पत्नी की बातों में आ जाता है और उसकी पत्नी धीरे धीरे करके उसके हाथ और पांव को बांध देती है। बांधने के बाद एक फावड़ा उठाती है और उठाने के बाद अपने पति के पेट पर वार करना शुरू कर देती है। पति का पेट फट जाता है और जब पेट फट जाता है तो बगल में एक बोतल में तेजाब रखा हुआ था। उस तेजाब को उठाती है और पति के पेट पर डालना शुरू कर देती है। पति चीख रहा है, तड़फ रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन वह बेरहम पत्नी अपने पति की इतनी निर्मम हत्या करती है कि उसको कुछ दर्द महसूस होता ही नहीं। जब उसको पूरा एहसास हो जाता है कि इसका पति मर चुका है, तब वह बाहर से दरवाजे को बंद कर देती है और बंद करने के बाद वापस अपने घर चली आती है। धीरे धीरे रात का समय हो जाता है। जब 7:30 से 8 बजते हैं तब वह अपने ससुर से कहती है कि अभी तक यूसुफ काम पर से वापस नहीं आए। थोड़ी देर के बाद जो पिता था वह उसके दोस्तों यूसुफ के जितने भी लोग संपर्क में थे सबसे संपर्क साधते हैं और कहते हैं कि अभी यूसुफ काम पर से वापस नहीं आया। तो लोग बताते हैं कि यूसुफ तो आज काम पर आया ही नहीं था। उस पिता को अपने बेटे के लिए थोड़ी सी शंका बनती है। वह ईश्वर से कामना करने लगता है कि ईश्वर मेरा बेटा जहाँ हो सुरक्षित हो, सलामत हो। तभी वह कुछ लोगों को लिवा करके थाने पर जाता है और थाने पर अपने बेटे की सलामती के लिए एक लिखित तहरीर देता है कि सर मेरे बेटे को खोज दीजिए, मेरा बेटा सुबह गया था काम पर लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। पुलिस की जो टीम होती है पूरी कहानी सुनती है और सुनने के बाद उस तहरीर को दर्ज करती है और कहती है कि आप घबराओ नहीं, आपका बेटा सुबह तक हो सकता है वापस आ जाए। लेकिन दोस्तों जब सुबह का वक्त हो जाता है बेटा तब भी वापस घर पर नहीं आता। तो वह पिता लाचार अपने बेटे की सलामती के लिए फिर थाने पर जाता है और थाने पर जाने के बाद वहां से गुहार लगाता है कि सर मेरा बेटा अभी आया नहीं। लेकिन 2 दिनों के बाद पुलिस को एक सूचना मिलती है कि यहाँ पर एक घर है और उस घर में से बहुत ही भयानक बदबू आ रही है। पुलिस जैसे ही इस सूचना को सुनती है अपनी टीम लेती है और उस बताए हुए स्थान पर पहुंचती है और दरवाजा को तोड़ करके जब अंदर प्रवेश करती है तो देखने के बाद पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि वहां की जो बदबू थी, जो दृश्य था उसको कोई सहन नहीं कर पा रहा था। क्योंकि जो बॉडी थी वो तेजाब डालने की वजह से सड़ना शुरू हो गई थी, उसमें कीड़े पड़ गए थे और पुलिस जैसे तैसे करके उस बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जैसे ही इसकी शिनाख्त होती है गांव के कुछ लोगों द्वारा कि यह तो यूसुफ है, इसकी सूचना घर वालों को मिलती है तो उसकी पत्नी तबस्सुम का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर अब इस पत्नी का सहारा कौन होगा, इसके 2 बच्चे हैं, उस बच्चों की देखभाल कौन करेगा। दोस्तों पुलिस अपने तरीके से उस तबस्सुम से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन जब भी उसके घर पर जाती है तो देखती है कि तबस्सुम की जो हालत है बेहद गंभीर है, बहुत ही निराशाजनक है। तभी पुलिस से धीरे धीरे सबूत जुटाना शुरू कर देती है और अंततः उस कातिल तक पहुंच जाती है जिसने इस यूसुफ की हत्या की थी। और वह हत्या कराने वाले और करने वाली कोई दूसरी नहीं बल्कि यूसुफ की पत्नी तबस्सुम थी। जब पुलिस इसका खुलासा करती है लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वह पत्नी जो कि मरने की सूचना पाने के बाद सबसे ज़्यादा दहाड़े मार मार के रो रही थी, वह अपने पति की हत्या क्यों कराई, कारण क्या था। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। जब आप भी इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मोनू भारद्वाज। हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना है अलीगढ़ के धनसारी इलाका की, वहीं का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम यूसुफ और उसके पिता का नाम है भूरे खान। दोस्तों भूरे खान का बेटा जो यूसुफ है वह शादी योग्य हो गया है। वह अपने बेटे की शादी 9 साल पहले तबस्सुम नाम की एक लड़की से कराते हैं। तबस्सुम की शादीशुदा जिंदगी में 2 बच्चे, जिसका एक का नाम है
अदनान और दूसरे का नाम है असलान। 29 जुलाई 2025 को जब यूसुफ अपने घर से काम के सिलसिले में बाहर जाता है, तभी तबस्सुम भी उसके पीछे पीछे जाती है और जाने के बाद उसका एक प्रेमी जिसका नाम दानिश होता है, वह दानिश उस यूसुफ को बुलाता है और कहता है कि दानिश तुम जरा इधर आ जाओ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तभी यूसुफ जो दानिश के बहकावे में आ जाता है और जाने के बाद यूसुफ का कत्ल उसकी पत्नी तबस्सुम और दानिश मिलकर कर देते हैं। इधर जो पति था वह तो मौत के घाट उतर गया था, लेकिन जो पिता था वह अपने बेटी की सलामती के लिए दिन रात दुआ मांग रहा था। दोस्तों, लेकिन 29 जुलाई के बाद जब पुलिस को तहरीर दी जाती है, जब यूसुफ घर पर नहीं आता, तब जब 2 दिनों के बाद उसकी लाश मिलती है तो पुलिस अपने तरीके से खोजबीन चालू कर देती है। 2 अगस्त 2025 को पुलिस को एक सूचना मिलती है कि जो बलिराम चौकी है वहाँ पर एक गांव पड़ता है नगला छत्ता, वहाँ पर एक मकान है, उस मकान में से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है। जब पुलिस उससे बताए हुए स्थान पर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर जो एक लाश पड़ी हुई है, लाश में कीड़े पड़ गए हैं और अंदर से बहुत ही भयानक बदबू आ रही है। पुलिस किसी तरीके से उस लाश को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस को तलाश थी कि आखिर इस हत्या का कारण कौन था, किसने इस व्यक्ति की हत्या की है और क्यों की है। पुलिस जब अपने तरीके से खोजबीन चालू करना शुरू कर देती है, तभी पुलिस से उस जो तबस्सुम थे उसका कॉल डिटेल निकालना शुरू कर देती है। जब कॉल डिटेल निकालना शुरू करती है तो तबस्सुम 29 जुलाई को पूरी रात बात करती है, 30 जुलाई को बात करती है, 31 को बात करती है, 1 अगस्त को बात करती है। यानी कि लगातार जब से उसका पति गायब था तब से वह लगातार किसी व्यक्ति से बातें करती है। अब पुलिस का दिमाग तुरंत घूम जाता है। जब भी तबस्सुम के घर पर आती है तो तब तबस्सुम बेहोश होने का नाटक कर लेती है, लेकिन पुलिस की जो महिला टीम है तुरंत तबस्सुम को उठाती है और उसको हिरासत में लेकर के थाने पहुंच जाती है। तबस्सुम से जब पूछा जाता है तो तबस्सुम कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होती। वह कहती है कि मैंने जो बातें की हैं वह मेरे अपने निजी लोग हैं, मैं उनसे बातें कर रही थी अपने पति की खोजबीन के लिए। दोस्तों, जब अगला नंबर ट्रेस किया जाता है तो वह नंबर दानिश का निकलता है। दानिश को तुरंत पुलिस जब गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जब उस तबस्सुम के सामने उससे पूछती है, वह कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होता, तब पुलिस उसको पीटना शुरू करती है। जब पुलिस की मार पड़ती है तबस्सुम अपने आप को रोक नहीं पाती और टूट जाती है। कहती है, सर दानिश को मत मारिए, मैंने ही अपने पति की हत्या की है। दरअसल मैं और दानिश दोनों लोग रिलेशनशिप में रहते थे और लगभग 3 साल हो गए जब हम लोगों में पहली बार संबंध बना। तो मेरे जो पति हैं यूसुफ, वह अक्सर मजदूरी करने बाहर जाया करते हैं, लेकिन इसी बीच जब मेरा दिल दानिश पर आ गया तो मैंने दानिश से कहा कि मेरे पति से दोस्ती बढ़ा लीजिए और उसको कोई काम धरा दीजिए। जब यह मेरे पति का दोस्त बन जाते हैं और इनका आना जाना मेरे घर पर शुरू हो जाता है, तभी मौका पाकर मैं इनको अपने घर पर बुलाती हूँ और हम दोनों आपस में संबंध बनाते हैं। तब पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने अपने पति की हत्या क्यों की। तब वह बताती है कि दरअसल मेरे पति को हम दोनों के संबंध के बारे में पता चल गया था, किसी ने उनको बता दिया था। मेरे पति अक्सर मुझसे इस बातें में पूछा करते थे और रोक टोक लगाया करते थे और यह बात मुझे पसंद नहीं आती थी। तो इस नाते हमने एक विचार बनाया कि क्यों ना हम लोग यूसुफ को ही रास्ते से हटा दें। 29 जुलाई को जब यूसुफ काम पर जा रहा था तो हम लोग पहले से ही प्लान बनाए थे कि दानिश तुम यूसुफ को रास्ते में ही रोक लेना, रोक लेने के बाद पीछे पीछे मैं आऊँगी, तब वहीं पर इसका काम तमाम कर देंगे। हमारे जो प्लान बनाया गया था हमारे मन मुताबिक वैसा ही हो रहा था। जैसे ही यूसुफ घर से निकलता है, दानिश उसको रास्ते में रोकता है और रोक करके कहता है कि यूसुफ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो घर में बैठ करके कुछ बातें करते हैं। उसके बाद तुरंत दानिश मुझे फ़ोन पर बता देता है कि मैं यूसुफ को लेकर घर में आ चुका हूँ। मैं भी जाती हूँ और सबसे पहले अपने पति के हाथ पांव को बांध देती हूँ। बांधने के बाद जो फावड़ा था उस फावड़े से अपने पति के पेट को फाड़ देती हूँ और एक बॉटल में जो तेजाब रखा था हमने लेकर, उस तेजाब को उसके ऊपर डाल देती हूँ।
दोस्तों इतनी कहानी सुनने के बाद पुलिस वाले के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर एक पत्नी अपने पति की इतनी निर्मम हत्या कैसे कर सकती है। दोस्तों जब इस कहानी को सोशल मीडिया के माध्यम से इस घटना को लोग सुनते हैं तो लोगों को हाथ पांव फूलने शुरू हो जाते हैं कि अब के समय में किसके ऊपर विश्वास करें, किसके ऊपर नहीं विश्वास करें। जो पत्नी है वही हमारे लिए कब काल बन जाए, कब पति अपनी पत्नी का काल बन जाए, यह कोई कभी भी सोच नहीं सकता। क्योंकि समय बहुत ही जो दौर गुजर रहा है, बुरे वक्त बहुत ही खराब गुजर रहा है। दोस्तों उस पत्नी तबस्सुम को और उसके प्रेमी दानिश को पुलिस धारा 302 हत्या करने के जुर्म में और सबूत मिटाने के जुर्म में जेल भेज देती है। अब तबस्सुम की और दानिश की जो जिंदगी है वह सलाखों के पीछे कर रही है। वैसे आप कमेंट बॉक्स में यह बताएं कि उस तबस्सुम और दानिश को कौन सी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।